कल का रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। जैसे भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी, अब इस तरह सीट आ गया है कि खुद की सरकार भी नहीं बना सकती बिना सपोर्ट के। सपोर्ट तो लेना है, सपोर्ट के लिए उन्हें कुछ देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, मंथन का विषय है। लेकिन कुछ लोग हैं कल से चिल्ला रहे हैं कि अयोध्या वाले वोट नहीं दिए, राम मंदिर बनाने के बाद ये वही लोग हैं जो सीता मैया पे लांछन लगाए थे। क्यों इतने साल से राम मंदिर नहीं बना, आज हम समझ पाए हैं। अरे भैया, इस समय की पीड़ा समझो। राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर की ज़रूरत थी, राम मंदिर के लिए लोगों ने जान दिया था। लेकिन इसका मतलब है कि राम मंदिर बना दिया, वहाँ जो लोगों को तकलीफ़ हुई उसकी तकलीफ़ की कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर बनाए, बहुत अच्छी, वो बनना है। जिसको वहाँ से निकाले उनको कहाँ शिफ्ट किए, उनके लिए क्या व्यवस्था किए। बनारस में कॉरिडोर बना, वहाँ से जो लोग शिफ्ट हुए कहाँ गए, उनकी क्या व्यवस्था की है। हर आदमी को मुआवजा मिल गया, नहीं बोल पा रहा आदमी। एक वीडियो भी मैं देख रहा था, उस वीडियो में एक गंगा जी से पानी लेने के लिए बोतल बेच रहा है आदमी। वो पत्रकार उससे पूछ रहा है कि कौन आएगा, सरकार किसकी बनेगी। वो बोल रहा है हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो मोदी मरवा देगा, हम नहीं बोलेंगे, मोदी मरवा देगा। अब मोदी जी वहाँ से तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोकल स्तर पे तो लोगों की गुंडई चल रही होगी ना, जिसके वजह से ऐसा बात आ रहा है। तो वो कौन देखेगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं किससे मिलने जाऊंगा, अपने नज़दीकी सांसद से मिलने जाऊंगा कि डायरेक्ट मोदी जी से मिलने जाऊंगा। और सबको वोट चाहिए मोदी जी और योगी जी के नाम पे। क्यों भाई, मोदी जी योगी जी के नाम पे वोट चाहिए। आप ग्राउंड स्तर पे काम करिए, अपने स्तर पे वोट लीजिए। हर सांसद अगर अपने स्तर पे वोट लेता है तो खुद ही वो जीत जाएंगे। सब उनके नाम पे बिल फाड़ेंगे कि वो विदेश में जाके इतना नाम कर दिए इसलिए वोट दे दीजिए, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए मोदी जी इसलिए वोट दे दीजिए, वो डोकलाम में लगे हुए हैं इसलिए वोट दे दीजिए, वो पाकिस्तान को भीख मंगवा रहे हैं इसलिए वोट दे दीजिए। ये तो मोदी जी की उपलब्धि है, ये मोदी जी वहाँ बैठे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, जो ग्राउंड स्तर पे सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या किए, ये सवाल मेरा है। आप मुझे जवाब नहीं देंगे, मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि आप जवाब दें, लेकिन ये सवाल बनता है। और ये सवाल योगी जी, मोदी जी अपने सांसदों से पूछें। उसके बाद किसी भी चीज़ में जब पावर मिले तो मनमानी नहीं करनी चाहिए। पहले से बोला हुआ है कि पावर आना बड़ी बात नहीं है, उसको संभालना बड़ी बात है। तो पावर मिलने के बाद, और दूसरी चीज़, यहाँ पे वोट किसका है, बीजेपी, मैं ब्राह्मण हूँ। अगर कहीं पे मैं जाऊँ, मैं बीजेपी को वोट दूँ या ना दूँ, कहीं पे जाऊँ, लोगों का बात क्या होता है, आपकी सरकार है। आपकी सरकार है मतलब ब्राह्मण, सवर्ण समाज के जो लोग आते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ज़्यादा, ये ऐसा नहीं है कि और लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन ज़्यादा वोट इनका ही होता है बीजेपी को। लेकिन जितना हो रहा है, बीजेपी इनको ही लपेटने का काम कर रही है। 5 किलो आप राशन दे रहे हैं, उससे चल रहा है, जो ले रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें राशन ना मिले चलेगा, सम्मान चाहिए, सम्मान से ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो आप लोग एकदम इस 10 साल में धज्जियाँ उड़ा के रख दी है सम्मान की, ब्राह्मण ठाकुर की। इस समय नया ट्रेंड चल रहा है मुगल पूत, इंस्टाग्राम फेसबुक पे चल रहा है मुगल पूत। राजपूत थे ही नहीं, मुगल पूत थे। वो अपनी बहन बेटियों को मुगलों के पास भेजते थे। आपका सांसद ऐसा बात बोलता है, आपने उस पर क्या कार्रवाई किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? तो ये सब विचारणीय विषय है। बाकी जो है मैनिफेस्टो, एक तो पर्ची सही या गलत, एक पर्ची आई थी उस पर कमल का फूल, भाजपा के नारे लिखे हुए थे, और उसके बाद उस पर लिखा हुआ है कि राजपूत ही नहीं है। राजपूत, हमने सम्मान के लिए अपना सर कटाया है, राजपूतों ने कटाया है, ब्राह्मणों ने कटाया है। ब्राह्मण राजपूत के साथ खड़े रहे हैं, तो राजपूतों के पास ताकत थी, तलवार था, और उन्होंने जम के लड़ा, और बुद्धि ब्राह्मणों की थी और चल रहा था। आप किसी एक जाति, किसी एक बिरादरी को आप आरक्षण दे रहे हैं, दीजिए। हो सकता है भाई 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल से बोलते हैं कि दबे कुचले हों, उतना लंबा इतिहास जानते हों। यहाँ तो 100-200 साल का इतिहास बदल दिया गया है, जो लोगों के सामने, जो लोग जीवित हैं उनके सामने का इतिहास बदल दिया गया है। पता नहीं 3000-4000 साल पहले का क्या इतिहास रहा होगा। लेकिन
हम सम्मान के भूखे हैं, सम्मान दीजिए। और सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। अभी आगे के चुनाव बाकी हैं, अगली बार हो सकता है पूरा ही साफ हो जाए, तो संभल जाइए। जय श्री राम।